नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में हम बात करेंगे खास खबरों की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मध्य प्रदेश के 69वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का शुभारंभ किया और उन्होंने राष्ट्र ध्वज यहाँ पर फहराया। इस दौरान सीएम ने प्रदेश की उपलब्धियां भी गिनाई। देश के दिल मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की कोटि से बधाई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 1 नवंबर स्थापना दिवस और खास करके 8 करोड़ से ज़्यादा देवतुल्य जनता को इस स्थापना दिवस की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना सुखद संयोग है, एक तरफ दीपोत्सव चल रहा है, एक तरफ राज्योत्सव चल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है और मंगल कामना भी। हम सब जानते हैं दीपोत्सव की इस बेला में मध्य प्रदेश का 69वां राज्योत्सव हम मना रहे हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस राज्योत्सव दीपोत्सव ने हमारी आनंद की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। मैं खास करके 4 दिन के अंदर राज्योत्सव में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम बनाए गए, इसके लिए राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। खास करके आज के ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पे सुबह मलखम के साथ हम अपना बल कौशल नव प्रतिभाओं के साथ दिखा रहा है, जो हमारी प्राचीन विधाओं से भी हमको जोड़ता है। विंध्याचल और सतपुड़ा की इस धरती पर मध्य प्रदेश गौरव से इठलाता भी है और गर्व से सीना तान करके पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाता है। मेरी अपनी ओर से लोक कला, लोक परंपरा, जनजातियां, मालवा का वीर गौरवशाली इतिहास, कई सारे अलग अलग अद्वितीय पराक्रमशाली शासकों को याद करते हुए हम सम्राट विक्रमादित्य से भी जुड़ते हैं तो राजा भोज की परंपरा को भी जानते हैं। अतीत के काल में इसी धरती पर भगवान श्री राम ने भी जब वनवास के काल में 11 वर्ष से भी ज्यादा समय गुजारा तो वह हमारा गौरवशाली इतिहास बना है। जब अपने यहाँ के विद्यार्थी ने उस महाभारत के बड़े भीषण युद्ध में भी ज्ञान परंपरा के आधार पे अपने मुखारविंद से 18 अध्याय के माध्यम से एक ऐसी अद्वितीय धर्म की ध्वजा लहराने की परंपरा के आधार पर सभी शास्त्रों का निचोड़ उनके एक एक श्लोक के माध्यम से निकला है। वो पवित्र गीता की जननी उज्जैनी है, मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है जो कर्म का ज्ञान हमको देती है। मैं आज के इस अवसर पर एक नहीं ऐसी कई विशेषता बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय की सीमा है और हम सब जानते हैं कि आज आप सब हम कुल मिला करके त्योहारों के बीच अपना समय निकाल करके स्थापना दिवस के अवसर पर आए हैं। इसलिए परमात्मा की दया से आज जब हमें मध्य प्रदेश की सरकार के गठन के साथ जब ये मौका मिला है कि हमारा राज्योत्सव दीपोत्सव के साथ मनना चाहिए, तो मैं आज ये भी जानता हूँ 500 साल के इस गौरवशाली इतिहास का आज क्षण है जब मध्य प्रदेश में हम यहाँ राज्योत्सव मना रहे हैं और अयोध्या के किनारे जो 500 साल पहले 2000 साल पहले जो विराट एक मंदिर की नींव रखी गई थी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा, काल के प्रवाह में आतताइयों ने हमारे उस गौरवशाली प्राचीन भव्य 84 काले कसौटी के खंबे वाला वो मंदिर को ध्वस्त किया था, लेकिन हमने वो ध्वस्तता के उस चिन्हों को मिटाने के लिए 500 साल का धीरज रखा है। उस 500 साल के धीरज के बाद भगवान की दया से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से और यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हमें विक्रमादित्य भी याद आ रहा है और भगवान का गौरवशाली अतीत भी याद आ रहा है। और आज जब शाम के समय वहां दिवाली मनेगी, वो दिवाली 17 लाख साल पुराने उस इतिहास से हमको जोड़ेगी, जिसके कारण से इस देश के अंदर एक नया इतिहास भगवान राम ने रावण को मारने के बाद राम राज्य की स्थापना करते हुए दिखाया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश अपने कई सारे विशेषताओं के साथ दुनिया में जाना जाता है। जहां ये देश की फूड बास्केट है, जहां सभी प्रकार के अन्न धन्य से संपन्न हमारी धरती है, तो सोयाबीन प्रदेश का गौरव भी हमारे साथ है और हीरा का प्रदेश भी है, बिजली का प्रदेश भी है, तो बाघ प्रदेश भी है। और अब हमारे लिए नया गौरव जुड़ा है चीता स्टेट का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी कई उपमाओं को मैं याद करके गौरवान्वित होता हूं और हमारे प्रदेश की जनता भी
गौरवान्वित होती है। स्वच्छता की बात आती है तो भारत में एक ही नगर ध्यान आता है जिसमें मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ता है। लगातार 7 बार इंदौर ने स्वच्छता का गौरव नंबर 1 का नगर पाया है, और स्वच्छता पूर्ण राजधानी में अगर स्थान मिलता है तो भोपाल को मिलता है, और स्वच्छता स्टेट का नंबर आता है तो हम दूसरे नंबर आकर के इस बात का भी गौरवशाली ये तमगा हमारे सीने पे लहराता है, ये आनंद के साथ हमारी छाती चौड़ी करता है। मैं आज के इस अवसर पर हमारी सभी प्रकार की फसलों के साथ 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी हमने पाया है। तो सरबती गेहूं, सोयाबीन, चिन्नौर का चावल, इसका कोई मुकाबला नहीं। सभी प्रकार की सुविधाओं में मध्य प्रदेश आज एक अलग प्रकार से जाना जाता है, जहां लगभग हमारे पीछे एक इतनी सारी विशेषता जुड़ी है जिनके बारे में बात करूंगा तो थोड़ा समय कम पड़ेगा। और स्वास्थ्य के मामले में तो धन्वंतरी जयंती जब पूरे देश में मनाई जा रही थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य की सेवाओं का जब लोकार्पण किया है तो सबसे ज्यादा सुविधा देने वाला अगर प्रदेश रहा है तो हमारा मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का गर्व है, जहां हमने 3 मेडिकल कॉलेज, जहां सिंगरौली, सिवनी, नीमच, मंदसौर और उसी के साथ साथ हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों के नवनियुक्ति पत्र भी हमने दिए। हमारे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी का लोकार्पण कल माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है। ऐसी कई सारी बातें मैं बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर थोड़ी समय की कमी है, विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा अपना मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।